रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि महाकवि बिहारी की बिहारी सस्सई से प्रस्तुत दोहा अवतरित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी कवि माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सस्सई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी की सस्सई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्ति लिखी है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें बेधें सकल शरीर। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ऐसे बिहारी की रचना एक दोहा मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। लखे गुरुजन बिच कमल सो, शीस छुवायो श्याम, हरि सन्मुख करि आरसी, ये लगाई बाम। यहाँ भी नायक और नायिका भरे भवन में बैठे हुए हैं और नेत्रों ही नेत्रों में या इशारों ही इशारों में बातें हो रही हैं। ये कहत नटत रीझत खिजत से काफ़ी मिलता जुलता दोहा है। लके गुरुजन बिच कमल सो, यानी उस नायक ने नायिका को गुरुजनों के बीच में बैठा देख लिया है। उसे देख करके कमल सो शीस छुवायो श्याम, उस प्रियतम ने श्याम ने अपना सिर कमल से छुलाया, अर्थात पांव पड़ने की चेष्टा करके अपना अनुराग प्रकट किया। किसके प्रति? नायिका के प्रति। हरि सन्मुख करि आरसी, ये लगाई बाम। बाम माने वामा, अर्थात वो जो नायिका है वो आरसी हरि के सामने करके, यानी नायक के सामने करके हृदय में लगा ली। कहा जा सकता है कि आरसी में नायक का प्रतिबिंब लेकर उसे हृदय में लगाने से यह सूचित किया कि मैं तुमको अपने हृदय में बसाती हूँ। एक बार पुनः देखिए। लके गुरुजन बिच कमल सो, उस नायक ने नायिका को गुरुजनों के बीच में बैठा देख करके अपने मस्तक से कमल का स्पर्श कराया। शीस छुवायो श्याम, और हरि सन्मुख करि आरसी, हिये लगाई बाम, और उसने हरि नायक को सामने करके नायक के सामने ही उसके आरसी को हृदय में लगा लिया। आरसी में नायक का प्रतिबिंब लेकर उसे हृदय में लगाने से यह सूचित किया कि मैं तुमको अपने हृदय में बसाती हूँ। यहाँ पर व्याख्या की स्लाइड दी गई है, आप चाहें तो उससे भी इसे देख सकते हैं। यदि विशेष की बात करें तो श्रृंगार रस की अद्भुत छटा दृष्टव्य है। जहाँ श्रृंगार रस होता है वह माधुर्य गुण अवश्य होता है। भाव साम्य हम सभी जानते हैं, यानी यहाँ भी संकेत में नायक नायिका भरे भवन में बात कर रहे हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। विशेष के रूप में स्पष्ट करें तो यह छंद दोहा है, अर्ध सममात्रिक छंद है। यह 2 पंक्तियों का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसकी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार है, और जब श्रृंगार है तो यहाँ पर माधुर्य गुण हो जाएगा। लेकिन ये अन्य जगह भी प्रयोग किया जा सकता है कि यहाँ जहाँ पर शांत रस होगा या बहुज्ञता के अन्य दोहे होंगे वहाँ पर प्रसाद गुण आ जाएगा। नीति का, भक्ति का यदि कहीं आता है तो वहाँ पर शांत रस होगा और शांत रस के साथ प्रसाद गुण आ जाएगा। और बिहारी के संदर्भ में जो प्रमुख कथन कहे गए हैं शुक्ल का, इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। शुक्ल के कथन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वो मुक्तक रचना में सफल होगा।
यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। शुक्ल के ये सभी कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको याद कीजिएगा और इनको याद करके इनका प्रयोग अवश्य स्थान स्थान पर करिएगा। बिहारी के अन्य प्रमुख कथन भी यहाँ पर दिए गए हैं जो कि दृष्टव्य हैं, भाषा के संदर्भ में है, भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है। और राधाचरण गोस्वामी का कथन महत्वपूर्ण है, यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी यह भी मानते हैं कि बिहारी सस्ते ही रसिकों का घर है और रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचलित कृति है, ये भी माना जाता है। तुलसी के मानस के बाद यदि किसी ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है तो बिहारी कृत सत्सई को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का कथन है। बिहारी के दोहों की उपमा नावक के तीर से दी गई है। नारी सौंदर्य के चित्रण में बिहारी अद्वितीय अप्रतिम माने जाते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु वाला दोहा अन्योक्ति बिहारी ने राजा जयसिंह को भेजा था, जिसमें नवविवाहिता रानी के प्रेम पाश में आबद्ध और राज कार्य से विरक्त हुए जयपुर नरेश महाराज जयसिंह को कर्तव्य बोध की प्रेरणा दी थी। इस दोहे से प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने काली पहाड़ी गांव में पुरस्कार दिया था और इनके दोहे पर एक एक अशर्फी दी जाती थी। भाव साम्य अगर हम आंतरिक रूप से देखें तो उज्जवल वरदान चेतना का यानी अंतर्गत सौंदर्य है। सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। अ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर कीट्स की पंक्तियां हैं। और अर्थ टरत न बर परे इत्यादि, नहीं पराग नहीं मधुर मधु इत्यादि कई सारे भाव साम्य हैं जो कि श्रृंगार रस के या अन्य दोहों में स्थान स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। एक बात विशेष रूप से आपको समझानी है, यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो भाव साम्य देंगे और यदि अच्छे अंक आपको प्रश्नों में प्राप्त करने तो वहाँ भी आप ये देंगे। यदि आपको यह व्याख्या समझ में आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और अब सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका पुनः धन्यवाद।